किसी टाउन में अवि नाम का एक किसान रहता था। उसके पास उसकी मेहनत की कमाई के 11 सोने के सिक्के थे। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो उसने अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपने ही टाउन के मर्चेंट को वो सिक्के दे दिए और उनको वो सिक्के तब तक किराए पर लगाने को कहा जब तक कि उनके बेटे की उम्र 20 साल ना हो जाए, क्योंकि सोने की वैल्यू उस टाइम के साथ साथ बढ़ती ही जा रही थी। मर्चेंट ने अवि की बात मान ली और सोने के सिक्के को किराए पे लगा दिया। हर साल उन सिक्कों की कीमत उनके असल दाम से 7% बढ़ने लगी। यहाँ पर किराए के पैसों को अवि ने खुद लेकर खर्च करने की जगह उन्हें वापस उन सिक्कों के असल दाम में जोड़ देने को कहा। जब अवि का बेटा 20 साल का हुआ तब सिक्के के बारे में जानने के लिए अवि मर्चेंट के पास गया। अवि ने जब मर्चेंट से अपने सिक्कों के बारे में पूछा तब मर्चेंट ने उसे कहा कि तुम्हारे जो सोने के सिक्के हैं वह बढ़कर 42.5 हो गए हैं, क्योंकि तुमने अपने सिक्कों को कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पर किराए पर लगाया था। अवि सिक्कों के बारे में जानकर बहुत खुश हुआ और क्योंकि उसके बेटे को उस टाइम सिक्कों की कोई जरूरत नहीं थी तो उसने उन सिक्कों को वापस से मर्चेंट के पास ही रख दिया। अवि का बेटा जब अब 50 साल का हो गया तब उस अवि ने उस मर्चेंट से अपने सारे सिक्के लेने को कहा। वो घर गया और अपने बेटे को उसने 324 सोने के सिक्के दिए, क्योंकि कंपाउंडिंग की वजह से सिर्फ 50 साल में उन सिक्कों की कीमत 30 गुना बढ़ गई थी। 324 सोने के सिक्के, जिसकी उस टाइम और भी ज्यादा वैल्यू हो गई थी। इनको पाकर अवि के बेटे ने उनका दिल से शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, किसी भी चीज पर अगर हम लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करते हैं तो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पर कंपाउंड इफेक्ट का मैजिक जरूर देखने मिलता है। कंपाउंडिंग में इतनी पावर है कि महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो इसको दुनिया का 8वां अजूबा बता दिया था। और हाँ, कंपाउंडिंग इफेक्ट सिर्फ पैसों पर ही नहीं बल्कि हर जगह पर काम करता है। आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका करियर, आपकी हैबिट्स, हर जगह पर असली पहचान इस कंपाउंडिंग को इन्वेस्टिंग से ही मिलती है। मतलब जितनी जल्दी आप इन्वेस्टिंग करना शुरू कर देंगे आप लॉन्ग रन में उतने ही ज्यादा पैसे कमा पाएंगे, क्योंकि तब आपको कंपाउंडिंग की एक अलग ही पावर देखने मिलेगी। कैसे आप इन्वेस्टिंग के अंदर इसको यूज कर सकते हैं और लॉन्ग रन में आप कंपाउंडिंग का किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैंने ये सब आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है और कुछ एग्जांपल्स के साथ मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप कंपाउंडिंग की इस पावर का अभी से यूज कर सकते हैं। एंड इसी वीडियो के अंदर मेरे पास आपको देने के लिए एक बहुत ही कमाल का गिफ्ट है। एप्पल कंपनी, जो दुनिया की हाईएस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक है, उस कंपनी के स्टॉक्स आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरपूर होने वाली है, इसीलिए इसे एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन। कंपाउंडिंग के बारे में ज्यादातर हमें अलग अलग जगह से कई तरह की बातें सुनने मिलती हैं। कोई कहता है कि अमीर बनने का इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है, तो कोई ये भी कहता है कि भाई बहुत कंपाउंडिंग करके देख ली, यहाँ ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता। लोग जब इस टॉपिक को लेकर सबकी अलग अलग राय सुनते हैं तो कंपाउंडिंग के इस टॉपिक को वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज समझ लेते हैं और इस चक्कर में इससे बचने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें इसका ज्यादा प्रॉफिट ना मिला तो क्या ही फायदा होगा। जबकि रियल में कंपाउंडिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल है। देखो, कंपाउंडिंग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट से जो भी पैसे कमाए जाते हैं उससे मिलने वाले इंटरेस्ट को वापस से उसी प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर दिया जाता है और वो इंटरेस्ट उस अमाउंट में ऐड होकर और इंटरेस्ट बनाता है। देन ये प्रोसेस इस तरह से लगातार चलता रहता है। कंपाउंडिंग में जिस चीज का सबसे बड़ा रोल होता है वो है टाइम, क्योंकि ये प्रोसेस सही से तभी काम करता है जब कोई इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए की जाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कंपाउंडिंग का आपको कोई फायदा नहीं दिखेगा। एग्जाम्पल देकर समझाऊं तो मान लीजिए सचिन 19 साल की एज में ईयरली सिर्फ 2000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करता है और इन्वेस्ट करते करते 27 साल की एज में आकर वो अपनी इन्वेस्टमेंट बंद कर देता है। एंड जितना भी उसके पास इन्वेस्टिंग का पैसा जमा हो गया है उसको वो अपनी रिटायरमेंट के लिए ग्रो होने छोड़ देता है। वहीं एक और लड़का है रॉबिन, जो 27 साल की एज तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, बट 27 के बाद वो 58 साल की एज तक ईयरली 2000 रुपए इन्वेस्ट करता है, वो भी सचिन की तरह 8% के सेम इंटरेस्ट रेट पर। तो अब आप बताइए कि 60 साल की एज में सचिन और रॉबिन दोनों में से किससे ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगी? वेल, शायद आपको लग रहा हो कि ऑब्वियसली रॉबिन्स को ही मिलेंगी, क्योंकि सचिन से उसने काफी ज्यादा और लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट किया है। बट रियलिटी में इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा रिटर्न्स पाने वाला सचिन ही है। हाँ, ये बात अलग है कि सचिन ने सिर्फ 16,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे और वहीं रॉबिन ने 64,000 रुपए, जो देखा जाए तो सचिन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। लेकिन सचिन का जो पैसा था वो 16 बार कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में फोल्ड होता गया, जबकि रॉबिन के पैसे सिर्फ 4 बार ही फोल्ड हुए। इसीलिए रिटायरमेंट की एज में सचिन को जहां उसकी इन्वेस्टमेंट पर लगभग 2,53,661 रुपए मिले, वहीं रॉबिन को लगभग 2,25,901 रुपए मिले। बिकॉज सचिन ने अपने पैसों को लंबे टाइम तक ग्रो होने भी छोड़ दिया था, पर रॉबिन ने अपने पैसों को ग्रो होने का टाइम ही नहीं दिया।
इसीलिए टीनेज या फिर 20s कंपाउंडिंग का असली फायदा उठाने की सबसे बेस्ट एज मानी जाती है, क्योंकि रीजन वही है कि जितना ज्यादा टाइम आप कंपाउंडिंग को दोगे आपको उतने ही अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। पर अगेन जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो ज्यादातर यंगस्टर्स यही सोचकर डर जाते हैं कि अगर उनका पैसा डूब गया तो क्या होगा, और यहाँ वो असल में 2000 तो क्या 200 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करते, भले ही वो अपने उन 2000 की पार्टी कर लें या फिर कोई अननेसेसरी शॉपिंग कर लें। इन्वेस्टमेंट उनके लिए कर देना बहुत मुश्किल होता है, और ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है क्योंकि नॉर्मल इंडियंस इन्वेस्टिंग को लेकर इसी तरह से रिएक्ट करते हैं। पर क्या हो अगर आपको इन्वेस्ट करने के लिए कुछ ऐसी कंपनीज मिल जाएं जिन्हें आप और दुनिया के बाकी लोग लगभग सभी के यूज में आती हों, जैसे शॉपिंग के लिए Amazon, हर तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए YouTube एंड Google, ऑफिस में लगे लगभग हर कंप्यूटर के लिए Microsoft, चैटिंग या फिर रील्स देखने के लिए Instagram, जिसको Facebook ऑन करता है। सोचो अगर इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर बहुत टाइम से डोमिनेट करती आ रही हैं, इनकी फ्यूचर ग्रोथ से अगर आपको डायरेक्टली फायदा हो तो कैसा होगा। क्योंकि देखो, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इन्हें सभी को हम डेली बेसिस पर यूज करते हैं, एंड जिस चीज को आप लगभग रोज यूज करते हैं उस चीज की आपको बाकी चीजों से ज्यादा समझ होगी। आपको पता होगा कि अगर आज इस चीज की इतनी ज्यादा डिमांड है तो फ्यूचर में और कितनी ज्यादा होगी। तो इसीलिए ऐसी जगह पर पैसा लगाना आपके लिए बेहतर होगा जिसकी फ्यूचर ग्रोथ के काफी चांसेस हों। लेकिन ये सारी कंपनीज अगर आप गौर करें तो यूएस की कंपनीज हैं, एंड यहाँ इंडिया से पैसे इन्वेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर कई तरह के चार्जेस और कमीशंस देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह IND मनी एप्लीकेशन यूज करते हैं फॉर इन्वेस्टिंग तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, और यहाँ जीरो ब्रोकरेज, जीरो कमीशन और अकाउंट मेंटेनेंस फीस भी जीरो है, ताकि आप एक छोटे से अमाउंट से भी अपनी इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकें। प्लस यहाँ पर आपको बेस्ट एक्सचेंज रेट भी मिल जाते हैं। मैं पर्सनली इस ऐप को खुद इसलिए भी यूज करता हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी कई सारे फायदे मिल जाते हैं। जैसे अभी आपको पता है आजकल रुपीस के मुकाबले डॉलर की जो वैल्यू है वो बढ़ती ही जा रही है, और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो तो यह वैल्यू घटने की जगह और ज्यादा बढ़ने पर है। तो ऐसे में अगर आप यूएस की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आगे डॉलर एप्रिसिएशन इन कंपैरिजन टू INR भी आपको फायदा होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई फेवरेट कंपनी है जिसका शेयर थोड़ा एक्सपेंसिव है तो इसमें भी आपको ये छूट है कि अपनी यूएस की फेवरेट कंपनीज के आप फ्रैक्शनल शेयर्स भी खरीद सकते हैं। मतलब अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस 20,000 का है तो आप उसके एक छोटे से हिस्से को 500 रुपए में भी खरीद सकते हैं। बाकी स्टार्टिंग में जो मैंने आपको गिफ्ट ऑफर किया था वो कुछ यूं है कि मैं आपको IND मनी के साथ मिलकर एप्पल कंपनी के शेयर्स जिनकी वर्थ अप टू 1000 रुपीज है ये बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। आपको बस नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से ये ऐप डाउनलोड करना है और इसमें साइन अप करना है, देन अपना फ्री यूएस स्टॉक अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करना है, एंड आपको एप्पल कंपनी के 1000 तक के स्टॉक्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। तो डाउनलोड करो IND मनी ऐप को और इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाओ। अगला टॉपिक है कि कंपाउंडिंग में SIP का क्या रोल होता है, क्योंकि कई इन्वेस्टर्स मानते हैं कि SIP कंपाउंडिंग के फॉर्मूले पर काम करती है। वैसे SIP के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो पहले भी अपलोड की हुई है, लेकिन शॉर्ट में अगर आपको बोलूं तो SIP इन्वेस्टमेंट की वो टेक्निक है जिसमें आपको एक फिक्स अमाउंट हर महीने अपने पसंदीदा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है। ये कॉन्सेप्ट इस चीज को ध्यान में रखकर लाया गया है कि लोग पहले म्यूचुअल फंड में ज्यादा पैसे लगा देने से बहुत डरते थे, बट SIP के आ जाने से लोग अपनी इन्वेस्टमेंट अब 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, एंड जब भी आप चाहें आप इस अमाउंट को बढ़ा भी सकते हैं। इतना ही नहीं, SIP में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको खुद अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पूरी की पूरी टीम आपकी जगह पर उन पैसों को सही से मैनेज करती है, एंड ऐसी कंपनीज में उन पैसों को लगाती है जो काफी अच्छा कर रही हों। SIP के इस फंक्शन को आप इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लो आपने 5000 रुपए हर महीने किसी म्यूचुअल फंड में 10 साल के लिए इन्वेस्ट किए, जिसमें आपको 12% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 10 साल बाद आपको अपनी इस इन्वेस्टमेंट में अराउंड 11.50 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप ऑलमोस्ट दुगना रिटर्न यहाँ पर पा सकते हैं, एंड 12% तो फिर भी एक नॉर्मल रेट है। अगर आप खुद से भी थोड़ी रिसर्च करो तो आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स पे मिल जाएंगे जो आपको 18% या फिर उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट दें। और प्लस पॉइंट यहाँ पर यह है कि IND मनी से आप यूएस स्टॉक्स में SIP मोड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड करो और अपनी मंथली या फिर वीकली SIP IND मनी के साथ स्टार्ट कर दो, जो 500 रुपए से शुरू होती है। अब देखो, अगर आप इस वीडियो के एंड तक आ चुके हो तो इसका यह मतलब है कि आप में पेशेंस बहुत है, एंड यही चीज इन्वेस्टिंग करने के लिए बहुत जरूरी होती है। ये पेशेंस आपके अंदर जितना होगा उतना ही अच्छी तरह से आप कंपाउंडिंग का फायदा उठा पाएंगे। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, यूएस स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करने का क्या क्या फायदा होता है, और सबसे जरूरी SIP क्या होती है और इसकी हेल्प से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं।
दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने आपको IND मनी इसलिए सजेस्ट किया क्योंकि एक तो ये बिल्कुल सेफ और सिक्योर है एंड 7 मिलियन से ज़्यादा लोग ऑलरेडी इस ऐप को यूज़ भी कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक है, इसको डाउनलोड करें और अकाउंट फंड होने पर अप टू 1000 वर्थ के फ्री एप्पल शेयर्स क्लेम करें। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।